नमस्कार दोस्तों। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर बात करें तो 17 लाख से ज़्यादा केसेस भारत में हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आज किसी को भी कोरोना होने के। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि इरडा ने सभी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यह निर्देश दिया है कि वो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नाम से पॉलिसी लॉन्च करें। अस्पताल में होने वाले खर्चों को देखते हुए मुझको ये लगता है कि हम सभी को इनमें से कोई एक पॉलिसी ले लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोनों पॉलिसी को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी हमको लेनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं कोरोना कवच के बारे में। कोरोना कवच एक इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है। इसका मतलब ये है कि आपका जो हॉस्पिटल का बिल आएगा या जो आपका सम इंश्योर्ड है, उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसको लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 18 साल से 65 साल की उम्र, यानी आपकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और आप इसका एक इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम या 65 साल से ज़्यादा की है तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान में इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें दोस्तों तो मिनिमम प्लान जो है इसका वो 50,000 रुपए का है और मैक्सिमम इसमें जो कवर आप ले सकते हैं वो 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। पॉलिसी पीरियड की बात करें दोस्तों तो इसमें 3 पीरियड हैं, 3.5 मंथ, 6.5 मंथ और 9.5 मंथ। वेटिंग पीरियड की बात करें दोस्तों तो इसमें वेटिंग पीरियड है 15 डेज का। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आप ये पॉलिसी लेंगे उसके 15 दिनों के बाद आपका कवर शुरू होगा। 15 दिनों तक आपको इसका वेट करना होगा। उससे पहले अगर आप कोरोना डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये पॉलिसी आपके काम नहीं आएगी। बात करते हैं उन कंडीशंस की जिन कंडीशन में आप इस पॉलिसी को क्लेम कर सकते हैं। तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट अथॉराइज्ड लैब से होनी चाहिए और कम से कम 24 घंटे तक का उसका हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि 24 घंटे तक वो हॉस्पिटल में रहा हो, तभी इस पॉलिसी को क्लेम किया जा सकता है। कवरेज में इसमें हर चीज लगभग कवर है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिनों का है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिनों का है, एम्बुलेंस का खर्चा इसमें कवर है, रूम रेंट का कवर है। इसके अलावा पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, ये जो चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उनका खर्चा भी कई बार पेशेंट के बिल में ऐड कर दिया जाता है। इस पॉलिसी में उसको भी कवर किया गया है। इस पॉलिसी का जो बेस्ट पार्ट है, जो मुझको बेस्ट पार्ट लगा, वो है कम ऑर्बिट कंडीशन का। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना के साथ साथ आपको कोई भी नई या प्री एग्जिस्टिंग कोई भी डिसीज है, जैसे मान लेते हैं किसी को शुगर है और कोरोना की वजह से शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो इस पॉलिसी में उसका ट्रीटमेंट भी कवर किया जाएगा। ये इस पॉलिसी का सबसे बेस्ट पार्ट है। प्रीमियम की बात करें दोस्तों तो 1 टाइम प्रीमियम है इसका, इसे आप रीइन्यू नहीं करा सकते। इसके अलावा आप अलग अलग कंपनियों से अगर पॉलिसी ले लेते हैं तो वो सारी अमान्य हो जाएंगी, केवल एक कंपनी की पॉलिसी ही मान्य होगी। इसमें आप इंडिविजुअल प्लान भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको इस पॉलिसी में 5% तक का डिस्काउंट दिया गया है। इसके अलावा एक आपको इसमें ऑप्शनल कवर भी मिल जाएगा। ऑप्शनल कवर से क्या होगा, थोड़ा सा आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा लगभग 3 से 6% तक, लेकिन उसके बाद आपको लगभग 0.5% तक का सम इंश्योर्ड पर डे के हिसाब से लगभग 15 दिनों का मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपका सम इंश्योर्ड 4 लाख रुपए का है, तो 4 लाख का 0.5% हुआ 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए डेली कैश आपको लगभग 15 दिनों तक मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ाकर देना पड़ेगा, लगभग 3 से 6% तक का। इसके साथ ही 80D सेक्शन में इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। प्रीमियम की बात करें अगर दोस्तों तो मैंने एक स्टैंडर्ड प्लान लिया है। जैसे मान लेते हैं किसी ने 9.5 महीने का प्लान लिया है, 5 लाख रुपए तक का उसका इंश्योरेंस कवर है, तो अगर उसकी उम्र 18 साल से 39 साल की है तो लगभग उसको 1,200 रुपए का प्रीमियम होगा। 40 साल से 59 साल तक के लोगों के लिए 2,300 रुपए का प्रीमियम होगा और जिनकी उम्र 60 साल से 65 साल के बीच में उनका प्रीमियम 3,800 रुपए का होगा। ये एक स्टैंडर्ड प्लान है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना रक्षक के बारे में। कोरोना रक्षक जो है वो बेनिफिट बेस्ड प्लान है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं तो उतनी अमाउंट आपको 100% मिल जाएगी। इससे मतलब नहीं इनको कि हॉस्पिटल का बिल जो है वो ज़्यादा आता है या कम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2.5 लाख रुपए का प्लान लिया है और आप अगर कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त अमाउंट दे दी जाएगी, भले ही हॉस्पिटल का बिल 2 लाख आए, 1 लाख आए या 4 लाख आए। ये मेन डिफरेंस है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक के बीच में। एलिजिबिलिटी की बात करें
तो इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है जो कोरोना कवच में था। 18 साल से 65 साल की उम्र होनी चाहिए, और अगर आप उससे 18 साल से कम या 65 साल से अगर ज़्यादा के होते हैं तो फैमिली फ्लोटर प्लान में आप इसको ले सकते हैं। मिनिमम इंश्योरेंस में 50,000 का है और मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 2.5 लाख रुपए तक की है। इसके अलावा पॉलिसी पीरियड सेम है, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। वेटिंग पीरियड भी 15 ही दिनों का है। इसमें आप जो क्लेम कर सकते हैं उसकी जो कंडीशन है वो सेम है, यानी कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लैब से ही आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम है वो 24 घंटे की जगह 72 घंटों का है, यानी कि आपको मिनिमम 72 घंटे हॉस्पिटल में रहना होगा, तभी आप इस पॉलिसी का क्लेम कर सकते हैं। ये भी वन टाइम पेमेंट है, आप इसको रीन्यू नहीं करा सकते, अलग अलग कंपनियों से भी नहीं ले सकते, किसी एक कंपनी से ही लेना होगा। इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर प्लान दोनों ही इसमें अवेलेबल है, आप जैसे चाहें वैसे प्लान को ले सकते हैं। हेल्थ वर्कर के लिए 5% की डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है और टैक्स बेनिफिट भी इसमें सेक्शन 80D में मिल जाएगा। कोरोना रक्षक में अगर आप 9.5 महीने का प्लान लेते हैं जिसका कवर 2.5 लाख रुपए का है, तो आपकी उम्र अगर 18 साल से 39 साल के बीच है तो उसका प्रीमियम 525 रुपए का होगा। 40 से 59 साल वाले लोगों के लिए 1100 रुपए का प्रीमियम है और 60 से 65 साल वालों के लिए 2200 रुपए का प्रीमियम देना होगा। ये भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन से फीचर्स दे रही है, उनका कितने हॉस्पिटल्स में नेटवर्क है, कितनी जगह कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो इन सब से थोड़ा सा प्रीमियम में फ़र्क पड़ जाता है। मैंने बहुत सारी कंपनियों के दोस्तों प्लान चेक करे और मुझे सबसे सस्ता जो प्लान लगा वो फ्यूचर जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लगा, जिसमें प्रीमियम सबसे ही कम है। बाकी आप किसी भी कंपनी का प्लान ले सकते हैं, ये वीडियो को स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें मैंने एक रिसर्च की थी जिसमें मुझे सबसे सस्ता प्लान मिला, वो प्लान था फ्यूचर जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का। तो अब बात ये करते हैं दोस्तों कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, कोरोना कवच हमारे लिए बेटर रहेगा या कोरोना रक्षक। तो देखिए, अगर आपका कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ही चल रहा है तो आप कोरोना रक्षक प्लान लीजिए, क्योंकि बाकी सारे खर्चे जो हैं वो आपके उस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं चल रहा है तो आपको कोरोना कवच ही लेना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो पाएँ और अपनी प्रोटेक्शन कर पाएँ। बाकी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को बार बार धोते रहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस भी एक प्रिकॉशन की तरह ही है, तो इसको भी लीजिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड आपको इसमें वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।